हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये वीडियो सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र का फर्स्ट पार्ट है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है NCERT ने NCF 2005 के दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक विकसित की और नागरिक शास्त्र से सामाजिक व राजनीतिक जीवन में बदल दी। इस बदलाव के पीछे का एक कारण था। आंसर इज, नागरिक शास्त्र उन सरकारी संस्थानों का वर्णन नहीं करता है जो अपनी भूमिकाओं और प्रक्रियाओं को आंतरिक बनाने के लिए मौजूद थे। क्वेश्चन 2, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को डैश को बढ़ावा देने वाले तरीकों को अपनाना चाहिए। आंसर, रचनात्मकता, सौंदर्य शास्त्र, आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ये तीनों ही इस प्रश्न के उत्तर हैं। क्वेश्चन 3, प्रायोगिक अधिगम गतिविधि में शिक्षार्थियों को एक प्रामाणिक अनुभव में शामिल किया जाता है जो उन्हें अनुमति देता है। आंसर, खोज और प्रयोग करने की, अर्थ निर्माण की, समझ विकसित करने की, ये तीनों ही आंसर इस प्रश्न के उत्तर हैं। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी गतिविधियां कक्षा के बाहर आयोजित की जाती हैं। आंसर, स्थानीय दौरा। क्वेश्चन 5, आलोचनात्मक चिंतन एक अनुशासित, आंसर, बौद्धिक कुशल चिंतन प्रसंस्करण है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस अधिगम व्यवहार स्तर में परिकल्पना, आविष्कार, निर्माण और रचना उद्देश्य शामिल हैं। आंसर इज, संश्लेषण। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किस पद्धति में शिक्षक कक्षा को व्याख्यान देकर नहीं पढ़ाता है, इसके बजाय वह एक सम्मेलन आयोजित करता है। आंसर, सम्मेलन शैली अधिगम। क्वेश्चन 8, डैश को अक्षमता नहीं माना जा सकता। आंसर, प्रत्यक्षण। क्वेश्चन 9, लिंग समाजीकरण का अर्थ है। आंसर, परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन 10, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति काफ़ी हद तक व्यक्तिपरक है, इसलिए इसका शिक्षण, आंसर, शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं होगा। आंसर, क्वेश्चन 11, UDHR विशेषज्ञ के विचार और मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल के अध्याय कहलाते हैं। आंसर, द्वितीय स्रोत। क्वेश्चन 12, माध्यमिक स्रोत प्रदान करते हैं। आंसर, किसी भी घटना के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ की राय। क्वेश्चन 13, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है। आंसर, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। क्वेश्चन 14, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे, आंसर, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। क्वेश्चन 15, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। आंसर, राष्ट्रीयता की भावना का। क्वेश्चन 16, सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। यह परिभाषा है। आंसर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। क्वेश्चन 17, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए। आंसर, सामाजिक समरसता का विकास करना, सामाजिक विज्ञान का नवनिर्माण करना और सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, ये तीनों ही इस प्रश्न के उत्तर हैं। क्वेश्चन 18, कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे। आंसर, समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे। क्वेश्चन 19, सामाजिक विज्ञान को बच्चों को खाली स्थान के साथ लैस करना चाहिए। आंसर, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता। क्वेश्चन 20, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। आंसर, पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने। क्वेश्चन 21, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है। आंसर, समाज का अध्ययन। क्वेश्चन 22, सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों,
स्वीकृत व्यक्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। यह कथन किसका है? आंसर MP मफात का। क्वेश्चन 23, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर, चूँकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबद्ध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं। क्वेश्चन 24, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सो जाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल? आंसर, बाहर की जीवन के साथ होना चाहिए। क्वेश्चन 25, सामाजिक अध्ययन के अध्यापकों विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञात होना चाहिए? आंसर, शिक्षण विधियों का। क्वेश्चन 26, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है? आंसर, ज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सृजनात्मक विकास। ये तीनों ही इस प्रश्न के उत्तर हैं। क्वेश्चन 27, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है? आंसर, बाल केंद्रित। क्वेश्चन 28, समाज विद्वानों की नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसी में शामिल करते हैं? आंसर, समानता। क्वेश्चन 29, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि? आंसर, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थ का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। क्वेश्चन 30, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है? आंसर, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। क्वेश्चन 31, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं? आंसर, पर्यावरण एवं संसाधनों के बारे में ज्ञान को विकसित करना। क्वेश्चन 32, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? आंसर, विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। क्वेश्चन 33, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे को समकालीन मुद्दों और समस्याओं से परिचित कराया जा सकता है? आंसर, उच्च प्राथमिक अवस्था। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्देशित शिक्षण विधि है? आंसर, बुद्धिशीलता, संगोष्ठी और चर्चा। ये तीनों ही इस प्रश्न के उत्तर हैं। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षकों को छात्रों को आलोचनात्मक विचारक बनने में मदद करने के लिए नियोजित करती हैं? आंसर, ओपन एंडेड प्रश्न पूछकर, वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करके, निर्णय लेकर। ये तीनों ही इस प्रश्न के उत्तर हैं। क्वेश्चन 36, सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र है? आंसर, शिक्षार्थी का विकास स्तर है। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से क्या शैक्षणिक अधिगम अवधि का एक घटक है? आंसर, सामग्री अधिव्यापन, सफलता, व्यस्त अवधि। ये तीनों ही इस प्रश्न के उत्तर हैं। क्वेश्चन 38, सबसे अच्छी क्रिया जो शिक्षण अधिगम सामाजिक में योगदान देगी वह होगी? आंसर, चर्चा। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण प्रक्रिया की प्रकृति है? आंसर, सामाजिक। क्वेश्चन 40, पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद किए गए मूल्यांकन को योगात्मक कहा जाता है? यह संबद्ध है? आंसर, अधिगम का मूल्यांकन। थैंक यू।